देश ने हमेशा इज्जत की। महिला सशक्तिकरण, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि महिला सशक्त होगी तो परिवार सशक्त होगा, परिवार सशक्त होगा तो देश सशक्त होगा, और महिला अगर सशक्त नहीं हुई तो परिवार भी सशक्त नहीं हो सकता। इसलिए मेरी बहनों, सबसे पहले, क्योंकि मैं तो गांव का रहने वाला हूं, बचपन से मैंने अपने गांव में देखा था बहनों के साथ भेदभाव होता था परिवार में, और मां भी भेदभाव करती थी। बेटा आए तो बधाई गाए, ढोल बजाए, गीत गाए, और बेटी पैदा हो गई तो मां का चेहरा भी उतर जाए जैसे बिटिया नहीं आ गई हो, कोई आफत आ गई हो। बेटी बोझ मानी जाती, और तब मेरे मन में ये तकलीफ और पीड़ा होती थी कि हे भगवान, एक मां की कोख से बेटा भी जन्म ले, बेटी भी जन्म ले, लेकिन बेटी बेटे के स्वागत करो। और कई बार तो आधुनिक युग में ये भी हुआ कि पता चल गया कि कोख में बेटी है तो कोई कत्ल खाना बना दिया, बेटियां कोख में मारी जाने लगी, बेटे बढ़ गए, बेटियों की संख्या कम हो गई, और तब दिल पीड़ा से भरता था और कहता था हे भगवान, यह अन्याय कब तक होगा। और उसी पीड़ा में जब मैं मुख्यमंत्री बना तो कई बार ये कहा जाता था शादी बोझ है, दहेज का इंतजाम कहां से करोगे। एक जगह में विधायक भी नहीं था, एक सभा में बोला था, छोटी सी सभा थी, मैं कहीं बेटी को भी आने दो, बेटी है कोई कल है, तो एक गुड़िया में खड़ी हो गई, बड़ी बात कर रहा, बेटी को आने दो। बेटी आ गई और बड़ी हो गई तो शादी में दहेज का इंतजाम क्या तू करवाएगा, हंदो बेटी को, हंदो बेटी को लगा है। तो मुझे लगा शिवराज ऐसे नहीं होगा, कुछ ना कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। और जब मैं विधायक बना तो विधायक बनने के बाद बेटियों की शादी अपने क्षेत्र में शुरू की थी मैंने, लेकिन उससे कितनी शादी करता, सांसद था शादी करता रहा, लेकिन मन में ये चुभन थी कि बेटी की शादी बोझ है, तो इसके लिए कोई योजना बने। और मेरी बहनों, मुख्यमंत्री बनते ही हमने कन्या विवाह योजना शुरू कर दी कि गरीब बेटियों की शादी की जरूरत माँ को करने की जरूरत नहीं है, पिता को जरूरत करने की नहीं है, मामा करवाएगा। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बन गई। लेकिन कमलनाथ, तुमने सरकार में आती सिंधिया की गजब किया कमलनाथ, हम दे रहे थे 27,000, कमलनाथ कह लगे हम 51,000 देंगे। लोग खुश हो गए, 51,000 में देंगे। शादी हो गई मेरी बहनों, डोली उठ गई, बेटी ससुराल चली गई, भांजे भांजी भी आ गए, लेकिन कमलनाथ का पैसा नहीं आया। बेटियों को छड़ाए, इसलिए तो सिंधिया जी छोड़ छाड़ के उनके चलो, ऐसी सरकार को क्या करना है, साथियों के साथ। लेकिन मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बनी, लाडली लक्ष्मी योजना बनी। लाडली लक्ष्मी योजना इसलिए मेरी बहनों, बेटी मैंने सोचा कि लखपति पैदा हो, और जब ये बात मैंने कही तो कई लोगों ने मजाक उड़ाई कि लखपति कहां से होगी, कैसे लखपति बनाओगे। अरे मिनका बिटिया जन्म लेगी तो इतने पैसा बैंक में उसके खाते में जमा कर देंगे कि जब बड़ी होगी तो उसको कम से कम 1 लाख रुपया मिल जाए। और लाडली लक्ष्मी योजना में तय कर दिया, बेटी 5वीं पास करके 6वीं में जाए 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाए 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाए 6,000, 12वीं में फिर 6,000, और अब तो कॉलेज में जाए तो फिर 12,500, और डिग्री पाए तो फिर 12,500। बताओ मेरी बहनों, कभी कांग्रेस ने ये किया था क्या? हाथ मिलाकर नहीं, जोर से बताओ, किया था क्या? और मेडिकल इंजीनियरिंग में भी जाएगी तो फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, कौन भरवाएगा बताओ? अरे जोर से बताओ, कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। ये लाल योजना में जो इतना आनंद होता है, जिन बेटियों को गोद में उछाल के फिर मैं लेता था, जिनको मैंने बचत पत्र दिए थे, अब वो कॉलेज में पहुंच गई है, कॉलेज में, और मामा मामा कह के जब मुझे पुकारती है तो मेरा रोम रोम पुलकित हो जाता है, रोम रोम पुलकित हो जाता है। लेकिन फिर भी कसर बाकी थी, बेटियां तो सशक्त हो रही थी, लेकिन बहनों की चिंता थी मुझे। मेरी बहनों, 2017
जो सबसे गरीब बहनें हैं, भारिया, आदिवासी बहन, बैगा, सहरिया, उनके खाते में 1000 रुपया डालेंगे। 17 में शुरू किया, 18 के अंत में सरकार चली गई, कमलनाथ दादा आ गए, उन्हें 1000 रुपया बंद कर दिए। आजकल मैं सवाल पूछता हूँ, जवाब ही नहीं देते वो, उन्हें बंद कर दिए। लेकिन मैंने आगे फिर वो चालू कर दिए और आज कहती हो खुशी है मेरी बहनों कि उस 1000 रुपये ने उनके परिवार की हालत बदल दी। लेकिन वो केवल बेगा, भारिया, सहरिया को मिलता था। फिर मन में एक विचार आया कि बाकी बहनें भी तो बहनें हैं, मेरी गरीब बहन किसी जाति की हो, किसी समाज की हो, छोटे छोटे किसान परिवार की मेरी बहन है, वो भी तंगहाली में जीती है। हालांकि हम कोशिश कर रहे हैं, आजीविका मिशन के माध्यम से उनकी जिंदगी को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ आजीविका मिशन की बहनें हो तो हाथ उठाए जरा, स्व सहायता समूह वाली बहनें हाथ उठाओ। कई बहनें समूह से भी जुड़ी है। ये समूह के काम के कारण बहनों की हालत लगातार ठीक हो रही है। लेकिन मुझे लगा ठीक करने में शिवराज कोई और योगदान तो दो। और तब विचार आया कि भाई बहनों की चिंता करता है सावन के महीने में, राखी के दिन बहन के घर भाई आता है या बहन को अपने घर लाता है, राखी बंधवाता है और फिर कुछ ना कुछ बहन को भेंट करता है। कपड़े दे दे, साड़ी दे, कोई और सामान दे दे, पैसे दे, लेकिन साल में केवल एक बार। मुझे लगा एक बार में तो काम नहीं चलेगा। ठीक बात है कि नहीं बहनों? अरे बोलो ठीक है कि नहीं? आज भैया के सामने बोलो, सब बोलो ठीक है कि नहीं? और इसलिए हमने ये तय किया कि सगा भैया आता है तो साल में एक बार उपहार देता है, तो मैं भी तो भाई हूं। बताओ हूं कि नहीं भाई? अरे जोर से बोलो हूं कि नहीं भाई? तो मन में आया कि शिवराज साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा रे, हर महीना बहनों को पैसा दे दो। और इसलिए जो कहीं नहीं हुआ वो मध्य प्रदेश की धरती पर अब हो रहा है। बहने, छोटे किसान परिवार वाली जिनकी 5 एकड़ तक की जमीन, 5 एकड़ तक की जमीन वाले किसान परिवार की बहनें, उन सारी बहनों को अब ये भैया हर महीने 1000 रुपया भेजेगा, हर महीने 1000। अब सिंधिया जी ने कहा था तब जोर से ताली बजा रहे थे, पुरुष जरा इस बार जोर से बजाओ। 1000 रुपया महीना आएगा। और मैं एक बात और कह रहा हूं, ये 1000 रुपया महीना साल में कितना हो जाएगा बताओ? अरे जोर से बोलो, 12,000। और एक बात बताओ जनार्दन जी, अगर एक परिवार में 2 भैया 2 बहुएं हैं तो बताओ फिर कितना? अरे अलग अलग मिलेगा। एक परिवार मतलब पति पत्नी और उसके बच्चे। अगर 2 भैया तो 12 दूनी 24,000। अच्छा एक बात बताओ, किसान परिवार अगर हुआ और उसमें 2 भैया हुए तो उनको कितना मिलेगा? 10 दूनी 20,000। तो नागेंद्र सिंह जी 24,000 और 20,000 कितने हुए? 44,000। अब मुझे बताओ मेरा हिसाब किताब समझ रहा है कि नहीं? अरे जोर से बोलो, समझ रहा है कि नहीं? अगर एक बहू है तो 1000, 2 बहू है तो 2000 और सासू जी है तो 1000 रुपया 600 से बढ़ाए उनको भी करेंगे। कितने हो गए? जोर से बताओ कितने हो गए? 3000। तो बताओ जिंदगी बदलेगी कि नहीं? ऐसे हाथ उठा के नहीं, जोर से बताओ जिंदगी बदलेगी कि नहीं? जिंदगी बदलेगी और परिवार में प्यार बढ़ेगा। प्यार कैसे बढ़ेगा? सास कहेगी बहू के खाते में हर महीना 1000 रुपया आते, तो जरा बहू को घी चुपड़ के रोटी खिलाओ। बोलो सास प्यार करेगी कि नहीं करेगी? जोर से बोलो, करेगी कि नहीं?
और बहू सोचेगी अरे माँ के खाते में भी तो 1000 रुपये आएंगे, तो भैया पाँव दबाओ, माँ का आशीर्वाद भी ले। तो बताओ सास बहू का प्रेम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? सास बहू का प्रेम भी बढ़ेगा। और मेरी बहनों, मुझे पक्का पता है, एक बार भाई पैसे का दुरुपयोग कर सकते हैं, सबकी नहीं कहते, लेकिन भाई हो सकता पैसे का दुरुपयोग करते, लेकिन बहन कभी पैसे का दुरुपयोग नहीं करेगी। ये पैसा आएगा तो वो अपने बच्चों को दूध देंगी, फल देंगी, सब्जी देंगी और कोई काम करेंगी। सचमुच में वो अच्छे काम में खर्चा करेंगी। सही बात है कि नहीं? अरे जोर से बोलो, सही है कि नहीं? सही है। और इसलिए परिवार सुधरेगा। मेरी लाडली बहनों, आज यहाँ की बहनों ने मुझे राखी बांधी। मैं इस राखी की शपथ लेकर ये कहता हूं कि जब तक हम बहनों की हालत नहीं बदल देते, चैन की सांस नहीं लेंगे, आराम से नहीं बैठे। नारी सशक्तिकरण, और ये कब से मिलेगा इसको भी तुम ध्यान से सुन लो। अब मार्च के महीने में 5 मार्च से फॉर्म भराना शुरू हो जाएंगे। हर पंचायत में, हर वार्ड में बहनों कहीं जाना नहीं पड़ेगा, दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सीधे तुम्हारे गांव में या तुम्हारे शहर के वार्ड में शिविर लगाएंगे। ये सब बैठे भैया, लगाओगे ना शिविर? सब शिविर लगाएंगे, वहां जाएंगे, अधिकारी कर्मचारी आएंगे, कहीं कलेक्टर कमिश्नर, हर वार्ड में लगना, और एक साथ नहीं, धीरे धीरे लगना, नहीं तो भीड़ ज्यादा हो जाए। 4 वार्ड में, फिर 4 वार्ड में, पंचायतों में, और फिर अभी नहीं बेटी, थोड़ी देर के बाद है, अभी थोड़ी देर के बाद ये बात पूरी हो जाएगी। इनको इधर बुला लाना, ये सब बहनों को डिस्टर्ब मत करो, तो इधर बुला लाना, ऐसा मत करो। अब इसके बाद मैं पूरी बात समझा रहा हूं बेटी, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, अभी इस बात को पूरी करने दो, ठीक है? ठीक। बोले भारत माता की, एक बार फिर देर से बताओ ताकि ये बात पूरी हो जाए। भारत माता की। अब सुनो, ये फॉर्म कैसे भरे जाएंगे, क्योंकि सबका समझने का काम है, तो आपको कहीं जाना नहीं है। आपके वार्ड में, आपके गांव में ये आवेदन भरे जाएंगे और सरल फॉर्म होगा। नाम, पति का नाम, और उसके बाद केवल स्वघोषित आय, कोई के पास जाना नहीं है, अधिकारी कर्मचारी के पास, केवल स्वघोषित आय, मतलब आप बता दोगे कि हमारी आमदनी 2.5 लाख से कम है, स्वघोषित आय। और उसके बाद मार्च में, अप्रैल में ये फॉर्म भराए जाएंगे और मई में पूरी सूची बन जाएगी, और जून के महीना से बहनों के खाते में पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो बोलिए भारत माता की। और सब बहनों मुझे बताओ कैसी योजना है? अरे जोर से बताओ कैसी योजना है? क्या कांग्रेस ऐसी योजना चला सकती थी? और इसलिए ये मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में सब बहनों को समर्पित करता हूं। मैं 4थी बार अगर मुख्यमंत्री बना तो शायद भगवान भोलेनाथ ने आपकी जिंदगी बदलने के लिए ही मुझे मुख्यमंत्री बनाया, शायद इसलिए मुख्यमंत्री बना। और इसलिए बहनों की जिंदगी बदलने का अभियान, किसानों की जिंदगी बदलने का अभियान, बेटे बेटियों की जिंदगी बदलने का अभियान भारतीय जनता पार्टी की सरकार चला रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत को भगवान का वरदान है, ऐसा प्रधानमंत्री जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत का मान सम्मान और इज्जत बढ़ाई है। उन्हीं के कारण, उनके आशीर्वाद से ये हवाई अड्डे बन रहे हैं, उनके आशीर्वाद से हम देश
उसको जमीन का टुकड़ा देंगे, प्लाट देंगे। यहाँ कितने आवेदन आए रीवा में बताओ, माइक पर बताए। रीवा में आवास थी, अभी कितने स्वीकृत किए? 11,400। अभी जो 11,000 आवास स्वीकृत हुए, बाकी का परीक्षण करो। मैं खुलेआम कह रहा हूं, मध्य प्रदेश की धरती पर कोई गरीब बिना जमीन के नहीं रहेगा। रहने की जमीन हर गरीब को दी जाएगी, हर गरीब को दी जाएगी। अगले महीने कार्यक्रम करके ये पत्ते भी बांटेंगे, जमीन पर कब्जा देंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान, बच्चों की पढ़ाई हो, गरीब का इलाज हो, और चाहे रोजगार की व्यवस्था हो। मेरे बेटा बेटियों, 1,14,000 नौकरियों, 1,14 लाख पदों में भर्तियां करते हैं। शासकीय नौकरी भी, जहां उद्योग लाने का प्रयास भी, और स्वरोजगार योजना के माध्यम से भी, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना वगैरह के माध्यम से उनसे भी रोजगार के अवसर सृजित करना। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। प्रधानमंत्री जी का भी आशीर्वाद मिल रहा है। मेरी बहनों, एक काम और, अगर किसी ने मां बहन बेटी को गलत नजर से देखा और दुराचार जैसा कुकृत्य करने की जरूरत की, तो सीधा फांसी के फंदे पे लटकाया जाएगा। बोलो, ऐसे लोगों को फांसी पे लटकाना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, लटकाना चाहिए कि नहीं? लटकाना चाहिए, क्योंकि ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और इनके घर पे फिर बुलडोजर भी चलते हैं, बुलडोजर। बोलो, चलना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, चलना चाहिए कि नहीं? मेरी बहनों, ये नया जमाना है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। एक तरफ किसान भाइयों की जिंदगी बदलने का प्रयास, आज मैं किसानों की योजनाओं पर विस्तार से नहीं जाऊंगा। गरीब कल्याण, माँ बहन बेटा बेटी, इनकी जिंदगी बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आओ मेरी बहनों, आज मैं तुम्हें आह्वान करता हूं कि मेरे साथ तुम भी संकल्प लो कि सरकार हमारे साथ खड़ी, भैया हमारे साथ खड़ा है, बेटियों के साथ मामा खड़ा है। देखो मेरी बहनों और भाइयों, मैं मुख्यमंत्री बाद में हूं, पहले मैं भांजे भाइयों का मामा हूं, मैं अपनी बहनों का भाई हूं। बताओ, हूं कि नहीं? अरे ध्यान से बताओ, हूं कि नहीं? बेटियों का मामा हूं कि नहीं? और इसलिए आपका सेवक हूं। ये अपना परिवार है, परिवार। इस परिवार की बेहतरी में जी जान एक कर देंगे, लेकिन आप सबको भी साथ देना पड़ेगा। बोलो, सब साथ देंगे? जोर से बताओ, सब साथ देंगे? तो मेरी बहनों, तुम भी संकल्प करो कि जिस भैया ने हमारा साथ दिया है, अच्छे मुखियों के साथ चलेंगे, भाजपा की सरकार के साथ चलेंगे, मिल के साथ काम करेंगे और अपनी जिंदगी बदलेंगे। बोलो, तैयार हो? तो एक बार सब बहनें अपनी अपनी जगह खड़े हो जाओ। खड़े होकर हम संकल्प लेंगे कि हम साथ चलेंगे भैया के, बीजेपी सरकार के, मोदी जी के, और अपनी जिंदगी बदलेंगे। और ये संकल्प लेने के लिए उठाओ मेरे साथ दोनों हाथ और बांधो दोनों मुट्ठी, और मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की। अरे भैया, तुम भी खड़े हो जाओ रे मेरी बहनों के साथ। उठाइए दोनों हाथ, बांधे दोनों मुट्ठी, बोलिए, भारत माता की, नर्मदा मैया की, भगवान भोलेनाथ की। मोदी जी को भी धन्यवाद, और सिंधिया जी, आपका आभार। आज हवाई अड्डे की सौगात देने आप पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, नमस्कार। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। लाखों करोड़ों प्रदेशवासियों के सपनों में नए रंग भरने के लिए, प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि के लिए कृत संकल्पित माननीय मुख्यमंत्री जी का ये हम सब